मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र दिवस जबकि श्रेयांसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है और दूसरी ओर रक्षाबंधन जहां 700 मुनिराजों की रक्षा हुई। इस प्रसंग में सुबह चर्चा हुई थी, परंतु उसमें 2-3 बातें और बताने जैसी हैं, वो अभी आपको बता देते हैं संक्षेप में। खास तौर से हुआ क्या, ये जानकारी शायद दे दी थी आपको कि ये वे ही विष्णु कुमार मुनिराज हैं जिनके हृदय की सरलता इतनी थी कि उन्होंने मुनिराजों की रक्षा करने का उद्यम किया। बाद में उसी भाव से मोक्ष में गए, हस्तिनापुर से ही। हस्तिनापुर में इनकी मूर्ति है, लेकिन मात्र स्टैच्यू के रूप में रखी है। बाकी एक बात सुबह कही थी शुरुआत में ही कि जो 4 मंत्री हैं, सुबह कहा था आपको कि जैन शासन राग द्वेष करना नहीं सिखाता। जैन शासन राग द्वेष करना नहीं सिखाता। हम 4 मंत्रियों को अत्याचारी कह सकते हैं, उपसर्गकर्ता कह सकते हैं, लेकिन सचमुच वो चारों जब उपसर्ग कर चुके और उपसर्ग करने के बाद मुनिराजों की मुक्ति हो गई, छूट गए, उपसर्ग दूर हो गया, तब राजा को बहुत क्रोध आया, नगरवासियों को भी क्रोध आया। सबने एक तरह से हम कहें कि मांग की कि ऐसे मंत्रियों को तो जेल में डाल दो, फांसी चढ़ा दो, आदि आदि। राजा ने भी कहा कि ठीक है, इन्हें गिरफ्तार कर लो, इन्हें जेल में डाल दो, इन्हें फांसी लगा दी जाए। इतने दुष्ट हैं ये शासक। लेकिन तभी विष्णु कुमार महामुनिराज, कंपनाचार्य आदि मुनिराज, भाई दोष इसका नहीं है, दोष इनका नहीं है, ये तो हमारे ही कर्म का उदय ऐसा है, इसमें इनका क्या दोष है। हमारी ओर से तो सदा उत्तम क्षमा है, हमने तो कभी इनके प्रति राग द्वेष किया ही नहीं है। सबको धर्म वृद्धि, सभी को धर्म की प्राप्ति हो, हमारा तो एक ही भाव है, हमें दूसरा भाव नहीं है। और वे दिगंबर मुनिराज शांत आत्माराधना में लग गए। तो ये बात देख करके राजा ने भी आखिरकार उनको छोड़ दिया। मुनिराजों ने जब क्षमा कर दिया तो उन्हें छोड़ दिया। तो ये चारों मंत्री उन मुनिराजों से प्रभावित हो गए कि हमने इन पर 2-2 बार उपसर्ग करने की चेष्टा की। एक बार तो उज्जैनी में, दूसरी बार हस्तिनापुर में, तभी इन मुनिराजों को कोई हमारे प्रति द्वेष नहीं है। ऐसा देख करके उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन चारों ने दीक्षा ले ली। राजा ने भी दीक्षा ले ली। फिर तो पूरा जैसे माहौल ही बदल गया, सैकड़ों हजारों लोगों ने दीक्षा ले ली। माने एक प्रभावना का भी प्रसंग बन गया। आज हमें तो बताना यह है कि हमें राग द्वेष नहीं करना। वे जीव तो पलट गए, मुनि दीक्षा ले ली और आत्म कल्याण करने के लिए आगे भी बढ़ गए। क्यों? और अपन हमारा तो परिवर्तन नहीं हुआ ना, भले ही हमने ऊपर से उपसर्ग नहीं किया, लेकिन अंदर से परिवर्तन तो नहीं हुआ ना, कसाय तो नहीं मिटी ना। तो बताओ हम वे अच्छे कि हम अच्छे? उपसर्ग करने की दृष्टिकोण से मत देखो, बहुत उपसर्ग करने वाले का भी हृदय परिवर्तन हो गया तो भगवान है। भूले ना भगवान है, आखिरकार वो मोक्ष मार्ग में लग गए। इसलिए हम उनकी एक तरह से प्रशंसा करते हैं। और एक जानकारी इतनी और थी कि जो मुनिराज जल गए थे, जगह जगह से धुआं लग गया था। कितना धुआं लगा होगा, घुटन हुई होगी, आंखों में पीड़ा हुई होगी, कोई कोई का शरीर जल भी गया होगा। तो फिर श्रावकों ने मिल करके उन मुनिराजों की वैयवृत्ति की। व्यापार करने नहीं चले गए, है ना, और काम नहीं किया, सब ने बड़ी भक्ति से मुनिराजों की वैयवृत्ति की। ये 2-3 प्रसंग संक्षेप में सुबह के बता दिए। अब आइए हम गुरुदेव श्री का जीवन वृत्तांत जान रहे हैं।
उस संबंध में चर्चा प्रारंभ करते हैं। एक बात आई थी संवत 1935 की, संवत नहीं, सन 1935 की। तब हमने देखा था कि रामजी भाई दोषी गुरुदेव श्री का ज्यादा साथ नहीं दे पाए थे उस समय राजकोट के बाद, और प्रतिमा लेने के लिए भी रामजी भाई दोषी वहां नहीं गए। कहां पर? जयपुर। अभी हमने इनके कारणों की तलाश की तो हमें कॉपी में ये बात मिली जो मैं बता नहीं पाया था कि उस समय सन 1935 में बेचर भाई, ढेबर भाई, गांधी जी और रामजी भाई दोषी, इनको स्वतंत्रता आंदोलन के चक्कर में बंद कर दिया गया था। उस जमाने में सन 1935 में गांधी जी को, रामजी भाई दोषी को, बेचर भाई और ढेबर भाई, जो बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, ढेबर भाई, तो उन चारों को अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्वतंत्रता आंदोलन के चक्कर में उनको जेल में बंद कर दिया था। क्योंकि रामजी भाई तो यूं सीधे सीधे तो क्रांतिकारी नहीं थे, लेकिन वकील थे ना, गांधी जी को सलाह देते थे, मदद करते थे। तो गांधी जी तो क्रांतिकारी थे, जगह जगह अलग जगाते थे, काफी लोग उसमें जुड़े हुए थे। तो उनके साथ साथ रामजी भाई को भी बंद कर दिया। तो उस समय गुरुदेव श्री को बहुत वात्सल्य रामजी भाई के प्रति, उन्हें बड़ी चिंता। और इसी समय जेल में बंद रहते रहते रामजी भाई दोषी ने आजीवन के लिए शक्कर का त्याग कर दिया था। आजीवन के लिए शक्कर का त्याग उस जमाने में गांधी जी हैं? कौन है? शुगर है ना, मैंने हमेशा के लिए त्याग किया था उस समय से। गांधी जी को, गुरुदेव को इनकी बहुत चिंता लगती थी। इस कारण ये हमारे जो मंदिर बनने का जो प्रकरण आया, खास तौर से प्रतिमा लेने गए जब, और गुरुदेव का परिवर्तन के समय, इसलिए रामजी भाई का नाम नहीं आया। ऐसा नहीं है कि रामजी भाई कोई जानबूझ करके गुरुदेव से दूर रहे होंगे, ये मेरी जानकारी में आया, इसलिए मैंने आपको एक चर्चा बताई। एक आध प्रश्न और हमारे सामने आया था परसों की चर्चा करने से कि गुरुदेव श्री ने अप्रतिष्ठित प्रतिमा को प्रणाम कर दिया, क्या करना चाहिए? क्या हम भी कर सकते हैं अप्रतिष्ठित प्रतिमा? तो इसके बारे में आपको खुलासा देना चाहेंगे कि अप्रतिष्ठित प्रतिमाएं पूज्य नहीं होती, ये बात बरोबर है। लेकिन जिस समय जीवन में गुरुदेव श्री ने तीसरी बार, 2 बार कब देख ली थी? पालीताना में गिरनार जी की यात्रा करते समय, लेकिन जब अपने सोनगढ़ में पहली बार प्रतिमा देखी तो पहली बात तो उनने कभी थानकवासी होने से उन्हें पता ही नहीं था आगम का कि अप्रतिष्ठित प्रतिमा पूज्य होती है कि नहीं होती, ये उनको खबर नहीं थी। हम सीधे सीधे कहें तो उन्हें थानक का संस्कार था, उन्हें मालूम ही नहीं था कि अप्रतिष्ठित प्रतिमा पूज्य होती है कि नहीं होती है। इसलिए उन्होंने उस प्रतिमा को प्रणाम किया था। लेकिन हम यदि गुरुदेव श्री को आदर्श बना लें, सुनना ध्यान से, हम गुरुदेव श्री के औदैहिक भाव की कमी को आदर्श बना लें, ये औदैहिक भाव की कमी है, अज्ञान की कमी है, ज्ञान नहीं था। लेकिन उसके बाद पूरे जीवन जब सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक ज्ञान माने सच्चा ज्ञान हो गया कि अप्रतिष्ठित प्रतिमा बंदनीय नहीं है, चित्रपट बंदनीय नहीं है, तो गुरुदेव श्री ने उसके बाद कभी कोई चित्रपट, कोई महावीर भगवान का फोटो कि कोई का भी फोटो, कोई प्रतिमा कोई को भी कभी प्रणाम नहीं किया। इसलिए आपकी जानकारी के लिए दे दिया कि अप्रतिष्ठित प्रतिमा कभी बंदनीय नहीं होती, परंतु उसका ज्ञान गुरुदेव श्री को नहीं था और उनकी तो भक्ति उछल रही थी, इसलिए उन्होंने वंदना की थी, प्रणाम किया था। ये बात आपकी जानकारी के लिए। अभी 1-2 घटनाएं और बताने की हैं। पहले नंबर, जब पहली पंचकल्याणक प्रतिष्ठा सोनगढ़ में हुई तो बैन श्री को जो ऐसी प्रतिमाएं आई वो उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। अब उतनी अच्छी का मतलब खराब लग रही थी ये नहीं कह रहा हूं मैं, उन्हें ऐसा लगा कि यदि इनकी आंखों में काजल लगा दिया जाए ऐसी थोड़ा सा, तो दूर से देखने पर ऐसी आंखों की कीकी बना दी जाए, ऐसे ओंठों को रंगा दिया जाए, तो ऐसे लगे मानो साक्षात जीवंत प्रतिमा है, ऐसा भाव आया हो, भाव। तो रामचंद्र शास्त्री को पूछा, और उस जमाने के शास्त्री कैसे होते थे इससे आपको मालूम पड़ेगा। रामचंद्र शास्त्री को पूछा
क्या अभी खुद ने नहीं करवाया हो, खुद ने नहीं करवाया ये भाव आया। तो उनको पूछा रामचंद्र शास्त्री जी को कि क्या हम प्रतिमा पर एक थोड़ा सा काला लगा सकते हैं, की लगा सकते हैं, ओंठों को रंगा सकते हैं? तो बोले हाँ चाले छे। और रामचंद्र शास्त्री ने कह दिया हाँ चलता है। तो बहन श्री तो प्रसन्न हो गई, उन्होंने लगवा दिया, वो सब लग गया। उसका फोटो भी अभी विद्यमान है, आप चाहें तो देख सकते हैं, एक पुस्तक में, ग्रंथ में भी छपा है, अभिनंदन ग्रंथ में। वो ऐसा फोटो, कहने का मतलब क्या निकला, वो हो गया। हवाला क्या दिया गुरुदेव श्री को, जब पूछा है गुरुदेव श्री को, तो गुरुदेव श्री ने संवत 2003 में इस बात का खुलासा किया। जब उनको पूछा कि साहब हमारे दिगंबर जैन शासन में तो भगवान की आंख में कि ओंठों पर कि पलकों पर भौहों पर कोई रंग नहीं लगाया जाता, तो गुरुदेव श्री मने शू खबर, मने क्या पता, मेरे को क्या मालूम। और रामचंद्र शास्त्री ऐसा बोलता था। तो वो कौन सी पूजा का हवाला दिया, नंदीश्वर दीप पूजन आती है, नंदीश्वर दीप पूजन है ना, श्याम रंग लाल मुख, बोलने भी नहीं आ रहा है, क्या है, लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत हैं, श्याम रंग भौं सिर केस छवि देते हैं। और ये पूजा नंदीश्वर दीप की पूजा की लाइन बताकर कि दिगंबर जैनों में तो लाल मुख नयन और ये श्याम रंग भौं सिर के केस चलते हो, तो होता है, तो पूजा में लिखा है, इसलिए सही है। तो गुरुदेव श्री ने, बहन श्री ने करा दिया, गुरुदेव ने भी करवा दिया, कहीं बात नहीं। उन्होंने बहुत वर्षों तक ये चलता रहा, लेकिन संवत 2003 में आके छूटेगा, उसकी चर्चा बाद में बताएंगे। माने ये एक छोटी सी त्रुटि हुई, लेकिन त्रुटि किसी की नहीं थी ये। वो रामचंद्र शास्त्री कितने बढ़िया समझदार थे कि पूरे देश में कई प्रतिमाओं पर की लगाना, ओंठों पे करना है ही नहीं, बीस पंथ में भी नहीं है, लेकिन इन्हें पूछा, इन्हें कह दिया हाँ कर दो। माने इससे मालूम पड़ता है कि शास्त्री जी कितने लकीर के फकीर होंगे। जो शास्त्र में लिखा है ना कर दो, अपने क्या, कहां लिखा, किस एंगल से लिखा। नंदीश्वर दीप की जो प्रतिमाएं होती हैं वो नेचुरल होती हैं, नेचुरल अनादि निधन होती हैं, उन्हें कोई बनाने वाला नहीं होता है। उन प्रतिमाओं में ऑटोमेटिक मणियों की होती है, मणियों की, और उनके ओंठ हमारे जैसे गुलाबी दिखते हैं, भौएं काली दिखती हैं, पलकें इनका रंग की दिखाई देती है। माने आप यदि देखो तो आपको ऐसा लगे नंदीश्वर दीप में कि मानो साक्षात जीवंत प्रतिमा विराज रही हो, ऐसा लगता है। तो उसका हवाला देकर ऐसा कर दिया गया था, लेकिन इसकी गलती बाद में दूर कितनी सरलता से होगी वो तब बताएंगे। एक बात और, जो कल हमने बोला था द्वादश अनुप्रेक्षा, गुरुदेव ने कहा था ना प्रवचन करने के लिए, द्वादश अनुप्रेक्षा नहीं, उसका नाम था बारसाणुबेक्षा। ये सही कर दिया मैंने, जो गलतियां कल हो गई थी। इस तरह से इतनी चर्चा तो हुई, और अब हम वापस आ रहे हैं 1999 संवत में। कल आपको बताया था कि सुरेंद्र नगर में और लीमड़ी, बोटाद आदि में काफी गुरुदेव का विरोध चल रहा था। ऐसा ही एक बडभांड का केस हुआ, बडभांड में गुरुदेव पधारे तो विरोधियों ने बहुत उधम किया, बहुत विरोध बडभांड में। लेकिन हुआ ऐसा कि एक भाई विरोध करके घर पहुंचा और उसकी देह छूट गई। विरोध करके गया गुरुदेव का और घर जाते से देह छूट गई उसकी। तो सारे गांव में एकदम सन्नाटा छा गया कि गुरुदेव का विरोध किया इसलिए ऐसा हो गया। ऐसा सन्नाटा, गांव तो छोटा होवे नहीं, गांव तो छोटा, जरा सी घटना घटे तो, और ये तो पहले से ही लगता था कि अपने स्वामी जी थे, अपने गुरु जी थे, महापुरुष थे, प्रभावशाली हैं, ये तो पहले ही लगता था। और जैसे ही वो व्यक्ति घर विरोध करके आया, उसकी देह छुटी, तो पूरे गांव की मीटिंग आई कि देखो अब आज के बाद कोई विरोध नहीं करना। ये सच्ची बात है, कोई विरोध नहीं करना, जिन्हें सुनना है सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो, लेकिन विरोध नहीं करना। और इस घटना का असर आसपास के गांव में भी बढ़िया हुआ। मैंने फिर गुरुदेव श्री का वैसा विरोध नहीं हुआ जैसा हो रहा था, क्योंकि लोगों को अंदर अंदर लगने लगा ये कोई महापुरुष है और हम कुछ करेंगे तो मरे।
एक जगह पर और ऐसी घटना घटी है, गांव का नाम तो हमें नहीं मालूम पड़ पाया, लेकिन इन्हीं गांव में से कोई गांव था। वहां पर तो पांडाल बन गया था, पांडाल मंडप बना दिया था, बिल्कुल गुरुदेव के प्रवचन मंडप, और विरोधी लोग बिल्कुल आग की मसाल लेकर आ गए जलाने के लिए। लेकिन पांडाल जलाने की चेष्टा तक की गई उस जमाने में, लेकिन कोई पुण्य योग ऐसा बना, कार्यकर्ताओं की समझबूझ, पुलिस वालों की व्यवस्था, कि वो पांडाल जलाया नहीं जा सका। और फिर गुरुदेव श्री का शानदार सम्मान समारोह वहां पर हुआ, गुरुदेव श्री के शानदार वहां प्रवचन हुए। इसके बाद इस तरह की ये घटनाएं उस जमाने की हैं। और एक चंद्रशेखर मुनिराज हुए, उनके साधु, थानकवासी में चंद्रशेखर साधु, इन्होंने समाचार पत्रों में बहुत निंदा की गुरुदेव की, बहुत छापा निकाला, बहुत चिट्ठी निकाली। और एक बार तो ये आकर के अड़ ही गए कि आप पहले मेरे से चर्चा करो, फिर आप थानक मैंने दिगंबर हो जाना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसे दिगंबर तो हो चुके थे, लेकिन पहले चर्चा कर लो, मेरे से चर्चा करो। अब माना ही नहीं, तो ठीक है भैया करो चर्चा, चंद्रशेखर है ना। तो चर्चा शुरू हुई, तो चंद्रशेखर महाराज ने पहला ही प्रश्न खड़ा किया कि आत्मा चश्मे से देखती है कि नहीं। अब तो हमारे बच्चे बताते हैं कि आत्मा आंखों से नहीं देखता, है ना, क्यों मालूम है? आत्मा कैसे देखता है? ज्ञान से। मैंने उन्होंने ये प्रश्न खड़ा किया कि बताओ आत्मा चश्मे से देखता है कि नहीं। गुरुदेव श्री मौन, मुंह नीचा। अब बोले क्या? अब बोले, अभी तो बिल्कुल ही विपरीत बात। यहां तो हम ये कहते हैं कि आंख से नहीं, आंख चश्मे से नहीं देखती और आत्मा आंख से नहीं देखती। हम तो ये कहते हैं ज्ञान से देखता है, ज्ञान से जानता है। और ये प्रश्न ही कहां से खड़ा कर रहे हैं कि आत्मा आंख से देखता है कि नहीं। तो गुरुदेव श्री चुप, मैं हार गया। जवाब दो। हम क्या जवाब दें? जवाब हो गया ना, मैंने हार मान ली ना। थई गई चर्चा, गुरुदेव के में थई गई चर्चा। अब चर्चा और क्या करें हम। एक प्रसंग ये उसी समय का हुआ, 1999 का। इस तरह की कुछ घटनाएं हुई। चूंकि गुरुदेव श्री के परिवर्तन की चर्चाएं अपन कर रहे हैं, इसमें एक बात मैं कहना चाह रहा हूं। इसमें उस दिन मेरे को कहना चाहिए था, लेकिन नहीं कहा, अब आज कह देता हूं, क्योंकि जब बीती बातें याद आ जाती है ना, इसलिए बता रहा हूं। यदि हम अभी तक के गुरुदेव श्री के जीवन चरित्र की व्याख्या की समीक्षा करें, तो क्यों मत परिवर्तन गुरुदेव श्री ने किया था कि हमने किया है? ये मैं पूछना चाह रहा हूं। मत परिवर्तन गुरुदेव श्री ने किया है कि हमने किया है? गुरुदेव श्री का मत तो समय सार जी मिलने पर पक्का हो ही चुका था। उन्होंने क्या परिवर्तन किया? वास्तव में उन्होंने तो बेस परिवर्तन किया, संप्रदाय का परिवर्तन किया, लेकिन मत परिवर्तन तो हमने किया है। मैं तो अपने दिगंबरों को कहता हूं, अपने के लिए। वास्तव में हम मिथ्या मान्यता को ही पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, सुना रहे थे, कह रहे थे। तो हमने उन मिथ्या मान्यताओं को कि पुण्य से धर्म होता है, क्रियाकांड से कर्म कटते हैं, उपवास करो, निर्जला व्रत, तो खूब कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, ऐसा मत तो हमने छोड़ा। क्यों गुरुदेव ने छोड़ा कि हमने छोड़ा? मुझे ये विचार आया कि गुरुदेव ने मत परिवर्तन कहां किया। उनको तो पहले ही ये दृढ़ श्रद्धा थी जब समय सार जी हाथ आ गया था। वास्तव में देखा जाए तो लाखों मनुष्यों ने अपना मत अपनी ओपिनियन, अपना चिंतन, अपना दृष्टिकोण का परिवर्तन किया है। इसमें गुरुदेव श्री का योग है ना। इसके बाद अब हम आ रहे हैं संवत 2000 में। यहां से आज की चर्चा अपनी खास प्रारंभ हो रही है। देखो, एक बात मुझे बहुत लग रही है, आपको भी लगनी चाहिए। जो व्यक्ति इतना संकट उठाकर आया हो, वह सुविधा भोगी बनकर नहीं बैठा। जो व्यक्ति इतनी प्रतिकूलताएं देखकर आया, वह व्यक्ति ऐसा नहीं कि चलो अपने को तो स्टार ऑफ इंडिया मिल गया, अब निश्चिंत हुए, चलो अब तो स्वाध्याय मंदिर बन गया, अब निश्चिंत हुए, चलो अब तो मंदिर भी बन गए, अब निश्चिंत हुए, समोसरण मंदिर बन गए, अब निश्चिंत हुए। निश्चिंत नहीं हुए। बोलो, अभी गुरुदेव श्री राजकोट आए,
संवत 2000 की बात है, सन 1944। तो वहां पर सभी लोगों ने विचार किया, रामजी भाई, गुरुदेव श्री, सभी ने ऐसे विचार आया कि गुरुदेव श्री का ऐसा अमृत झर रहा है, बहन श्री को सबको लगे कि ये इतना अमृत झर रहा है और जगत का जीव को मालूम भी नहीं पड़े तो ये कैसे काम चले। देखो ध्यान से सुनना मार्मिक प्रसंग। तो इसको मालूम पड़ाने के लिए क्या करें, करें क्या, ध्यान से सुनना जरा। उस जमाने में कितनी तकलीफें हो सकती हैं, गांव गांव बिजली की सुविधा तक नहीं थी अभी 1944 में हो। और भावना ये थी कि आत्मधर्म नाम की पत्रिका निकाली जाए, हर महीने पत्रिका छापी जाए, निकाली जाए। कैसे काम होता होगा आप कल्पना ही नहीं कर सकते। आज जैसा नहीं कि वो ऑटोमेटिक रिमोट सिस्टम, ऑफसेट, कंप्यूटर, फोटोकॉपी की मशीन। उस समय फोटोकॉपी की मशीन नहीं, कुछ नहीं, बोलो। लेकिन भावना कितनी बलवती। देखो मैं क्या बता रहा हूं, समझ में आ रहा है? साधन बिल्कुल नहीं, सुविधाएं बिल्कुल नहीं, और भावनाएं इतनी ऊंची कि गुरुदेव श्री का एक एक दिन करके समय पूरा हो जाएगा, एक दिन आयु पूरी हो जाएगी और ये तत्व हम गुजरात तक ही सिमट के रह जाएगा, ऐसा नहीं हो जाए, सौराष्ट्र तक सिमट के रह जाए, ऐसा नहीं हो। क्या करें? तो आत्मधर्म पत्रिका छापने का विचार आया दिसंबर 1944 में, दिसंबर के महीने में 1944 में यह विचार आया और उसकी व्यवस्था रामजी भाई ने संभाली। अब करें क्या? तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की हिंदी की है मगनलाल जी ने, ललितपुर वाले, निसंतान थे, निवृत्त थे, और संयोग से एक ये दिगंबर और मिले हमें, ये दिगंबर और मिले। इनको भी आजीविका करनी थी, इनको भी गुरुदेव का परिचय हो गया। देखो जीव कहां से कहां मिल रहा, ध्यान से सुन रहे हो? कहां? ललितपुर, उत्तर प्रदेश और कहां मगनलाल जी अपना मुद्रणालय, छापा मशीन, हाथ से चलने वाली, हाथ से छपने चलने वाली, बिजली की नहीं, उतनी दूर से लेकर इधर आए। और आकड़िया में एक रबाड़ी भाई रहते थे, रबाड़ी भाई, उन्होंने इसका संपादन देखना, ये करना, थोड़ा बहुत काम देखना, वो उन्हें शुरू किया। तो आकड़िया में उन्होंने उनको बुलाया। तो इन दोनों भाइयों ने मिलकर, रबाड़ी भाई और मगनलाल भाई, इन दोनों ने मिलकर के अजित मुद्रणालय वहां पर चला करके आकड़िया में, और सबसे पहला आत्मधर्म दिसंबर 1944 में निकाला, जिसमें गुरुदेव के प्रवचन छप करके निकलना शुरू हुए। मैं तो अभी सच में अपन तो कल्पना भी नहीं कर सकते कहां से कहां व्यवस्थाएं जुटानी, कहां जाना, आकड़िया गांव, बोलो। इस तरह से सबसे पहले ये आत्मधर्म की शुरुआत यहां से हुई। अभी गजब जादू देखो, आत्मधर्म का जादू। मैं अब अपनी, हालांकि कोई यही समझेगा कि आप अपनी पत्रिका की अतिशयोक्ति कर रहे हो, लेकिन इस आत्मधर्म ने ऐसा जादू किया कि इसकी प्रति इंदौर, अजमेर, राजस्थान, मारवाड़, जाने कहां कहां पहुंची। और ये बढ़ते बढ़ते 4,000 प्रतियां छपने लगी। 4,000 प्रतियों का मतलब कम से कम हिंदुस्तान के 50,000 लोग इसको प्रति महीने पढ़ने लगे। नहीं आया ख्याल में? 4,000 तो मेंबर बनाए, 4,000 मेंबर जिनके पास पत्रिका जाती। और एक पत्रिका को यदि एक एक गांव में परिवार भी पढ़े, मंदिर में जावे और मंदिर में पूरी समाज पढ़े, कितने लोग हो गए पढ़ने वाले? वो पत्रिका बढ़ते बढ़ते। और इसका जादू ये हुआ कि ठीक इसी 1944 में, संवत 2000 में सर, अभी देखना ध्यान से, इस पत्रिका का कोई आजीवन चार्ज नहीं था, जैसे आजकल हो गए ना 250 रुपए, 300 रुपए, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। मुश्किल से शायद 1 आना या ऐसा कुछ चार्ज, बहुत कम था, बहुत ही कम पैसे में था, शायद 2 पैसे, 4 पैसे, 1 पैसा, 1 आना, ऐसा कुछ बहुत कम चार्ज था उस जमाने का। माने ये समझ लो आप कि 4 पैसे था, मान के चलो 1 आना था, 4 पैसे का 1 आना था। ध्यान से सुनना। तो इंदौर में रहने वाले सर सेठ हुकुमचंद,
उन्होंने 1001 रुपया एक मुश्त आत्मधर्म की रकम भेज दी कि आप हमारे यहां जब तक ये आत्मधर्म छपे इसको हमारे यहां भेजो। कल्पना कर सकते हो, हिंदी प्रांत से उसी वर्ष से पत्रिका निकली संवत 2000 में, और 1001 रुपया। कैसे कहते हैं 1001 रुपया, समझ गए? जहां 4 पैसे की 1 महीने की एक पत्रिका और ये आजीवन प्रणाली तो उस समय थी नहीं, तो उन्होंने कहा पता नहीं कब तक छपेगी पत्रिका, आप तो 1001 रुपया। और साथ में एक अर्जी लिखी, अर्जी कि आप कृपया करके हिंदी में और छापो तो आपका बड़ा उपकार होगा। और आप क्या कल्पना करोगे जब ऐसी चिट्ठियां और 1001 रुपया उस जमाने का मिला होगा, तो कार्यकर्ताओं का उत्साह है, रामजी भाई का उत्साह है, बहन श्री का उत्साह है, और गुरुदेव श्री के स्वप्न, ये जिन शासन का प्रभाव होने वाला है। और आखिरकार संवत 2001 में गुजराती पत्रिका आत्मधर्म छपने के ठीक 1.5 वर्ष बाद हिंदी का आत्मधर्म भी उस जमाने में प्रारंभ हो गया। ब्रह्मचारी हरिभाई जो अभी आ गए थे, कल आपको बताया था, उन्होंने उसका संपादन संभाला। देखो, गुजरात में रहते हुए हिंदी भाषा का ज्ञान करना, हिंदी भाषा में पत्रिका छापना, फिर उस पत्रिका को भेजना। आज जैसी अनुकूलताएं नहीं थी, बॉम्बे नहीं था, आकड़िया राजकोट से पत्रिका, और क्या इस तरह से ये पत्रिकाएं प्रारंभ हुई। और इसी समय गुरुदेव श्री की भक्ति बताता हूं। गुरुदेव श्री को वीरजी भाई से जय धवल का पहला भाग, जय धवल मिला, सठखंडागम का भाग, जो 2000 वर्ष पहले भूत बली पुष्पदंत आचार्य ने अपने हाथों से लिखा वो पहला ग्रंथ जैसे ही गुरुदेव को मिला, जैसे ही ओहो, गुरुदेव श्री के तो हृदय से भक्ति उछल पड़ी। इतना प्रमोद गुरुदेव को, इतना प्रमोद, ओहो, ये तो बता नहीं सकते। ग्रंथ हाथ में आते से ही अभी क्या बतावे आपको, तो ग्रंथ की भाषा कौन सी थी? गुजराती नहीं, वही ढूंढारी टाइप की किताबें भी कौन सी, किताबें कौन सी ऐसी छपी हुई नहीं, समय सारजी जैसी, वो पाना वाली, ऐसी पाना वाली। और गुरुदेव श्री का इतना प्रमोद कि गुरुदेव श्री उस ग्रंथ को लेकर जहां जहां गए वहां उसकी सामूहिक पूजा कराई। राजकोट में जोरदार पूजा हुई, लाठी में पूजा करवाई गुरुदेव ने, बीसिया में पूजा कराई, सोनगढ़ में पूजा कराई। ऐसे 4 स्थानों पर गुरुदेव श्री ने उस ग्रंथ को मिलने के बाद धूमधाम से पूजा कराई। अब यह बात आपको हालांकि ज्यादा असर नहीं समझ में आ रही होगी, समझ सकते हो गुरुदेव श्री को जैन शासन और जिनवाणी माता के प्रति कितनी भक्ति हो सकती है। आज हमें कोई ग्रंथ नया मिल भी जाए, हाँ ठीक है, कितने रुपए का है, कितने रुपए का है, हाँ ठीक है, ध्यान से सुनो, इतना ही नहीं है, क्यों? छूट कब होने वाली है, कंसेशन कब होने वाला है? अब गुरुदेव की भक्ति और अपनी भक्ति नाप लेना। ये क्या कहें, अभी शास्त्र के मामले में भी पूज्य गुरुदेव श्री आए और महंगा शास्त्र पढ़े तो गुरुदेव श्री को ऐसा भाव आए कि गरीब जनता कैसे खरीदेगी, घरों घर ग्रंथ कैसे जाएंगे, इतना महंगा ग्रंथ, अरे कौन पढ़ेगा, कैसे पढ़ेंगे, घर घर कैसे जाएंगे, गांव जनता गरीब है, क्या होगा। इस गुरुदेव को भाव, बोले कुछ नहीं गुरुदेव तो प्रवचन करते गुरुदेव की एक स्टाइल थी, प्रवचन करते मैं इतना कह दें, अरे रे गरीब मानस है, शास्त्र महंगा है, कैसे खरीद सके न कैसे पढ़ सके, अरे ये तो घर घर होना चाहिए, हाथ हाथ में होना चाहिए। ऐसे रामजी भाई बोले साहेब और सच में क्या कहें आपको, माने विश्व के और आज की तारीख में भी सबसे सस्ते यदि कहीं ग्रंथ छप रहे हैं तो उनका पूरा श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री को है, चाहे वो जयपुर से छप रहे हों और चाहे सोनगढ़ से छप रहे हों।
बोला। अभी मैं कोटा में गए ना, पर्यूषण में, कोटा में, तो वहां पर कंसेशन देने वालों की ऐसी लाइन लगी रहती है, कंसेशन देने वालों की, कि बाबूजी को मना करना पड़ता है कि हमें आपका कंसेशन नहीं लेना। नहीं समझ में आया आपको ना? नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं। इतने लंबी लाइन होती है कि साहब 25% कंसेशन हमारी तरफ से, 25% हमारी तरफ से, 25% हमारी तरफ से। इतनी बड़ी लाइन होती है कि यदि एक ग्रंथ के साथ यदि 10 रुपए का ग्रंथ है और 50 रुपए और गिफ्ट में दिए जाएं इतनी लंबी लाइन। तो बाबूजी बोले हमको ऐसा कंसेशन नहीं देना है। तो हर जो व्यक्ति 25% दे रहा है उससे केवल 5% कंसेशन लेते हैं कोटा में, और 10 दिन 50% की छूट रखते हैं। पहले ही ग्रंथ 50 रुपए का 10 रुपए में, और 10 रुपए में भी 50% कंसेशन 5 रुपए में। 5 रुपए की तो भाई साहब मार्केट में जिल्द नहीं आती जिल्द बाइंडिंग। लेकिन एक गुरुदेव श्री की हृदय से निकली हुई करुणा है। अभी भी और लोग छपा रहे हैं ग्रंथ, लेकिन वो बात नहीं है, नहीं है। लेकिन वो शुद्धता तक नहीं है, शुद्धता। ये समय सार जी जो छपे हैं, आपको क्या कल्पना करोगे आप? कभी और कोई प्रकाशन को पढ़ के देखो और इस प्रकाशन को पढ़ के देखो, पढ़ के देखो बस। केवल आप एक यहां का मोक्ष शास्त्र पढ़ लो और एक और दूसरा मोक्ष शास्त्र पढ़ लो। वहां यदि 5000 मिस्टेक होंगी तो यहां केवल 50 मिस्टेक होंगी। मैं 50 भी ज्यादा बोल रहा हूं। क्यों? कि गुरुदेव श्री को इसमें इतनी सावधानी रहती थी कि एक ग्रंथ चाहे लेट निकले लेकिन शुद्ध निकले। एक अक्षर भी गलत निकल गया, कहीं बात गलत निकल गई और कोई का अहित हो गया तो महापाप लगेगा। इसलिए राम जी भाई, हिम्मत भाई, गुरुदेव श्री स्वयं, खेमजी भाई राजकोट, और जो स्वाध्यायी, वो सब बैठ करके घंटों आद्योपांत बांचते थे। जो ऐसा नहीं कि तुम जरा मिला लेना, ये हमारी जो मूल कॉपी है पांडुलिपि और तुम मिला लेना, ऐसा नहीं। गुरुदेव श्री अपनी आंखों से समय सार जी जांचते, प्रूफ छप छप के आते हैं, सामने मिलान करवाते, सामने संस्कृत मिलान करवाते, गुजराती मिलान करवावे, भाव का मिलान करवावे, भाव का। आप कल्पना ही नहीं कर सकते सचमुच उस व्यक्तित्व ने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए, बोला। और तब इतने बढ़िया ग्रंथ सामने आए हैं कि आज हमें, मेरे को तो गलती के नाम पे कुछ दिखता ही नहीं है, हमें नहीं दिखता कुछ। कहीं अनुस्वार वगैरह कोई रह जाए वो जुदी बात है, बाकी तो बहुत बढ़िया निकले। और आखिरकार शुद्ध ग्रंथमाला छपने का, शुद्ध छपाई का भी यदि कोई रिकॉर्ड कायम हुआ तो उसमें पूज्य गुरुदेव श्री का निमित्त है। ये मूल्यांकन कर रहे हैं, वैसे मूल्यांकन मुझे आखिरी में करना चाहिए, लेकिन चूंकि शास्त्र की बात है इसलिए मैं कहता हूं गुरुदेव श्री को अंदर से शास्त्रों के प्रति कितनी भक्ति। ऐसी सामूहिक पूजा कराई। अपन क्या करें बोलो? अपन तो यदि बाजार से मंदिर से खरीद के भी ले जावे तो अलमारी में रख दे, मुख दो, ठीक है, हाँ ठीक है, अब पढ़ेंगे फुर्सत होगी तो। लेकिन गुरुदेव श्री को ऐसा नहीं। ये जय धवल को गुरुदेव श्री ने शास्त्र सभा में बांचा, शास्त्र सभा में बांचा। बोले बाद में बताएंगे गुरुदेव श्री कभी खाली नहीं रहे, कभी। मुझे तो खुद अपने आप से लगता है और विद्वानों को देख के भी लगता है। कितने स्वाध्याय करते हैं हम, कितने शास्त्र पढ़ते हैं बोलो? गुरुदेव श्री का एक दिन ऐसा नहीं जाता था जब शास्त्र स्वाध्याय नहीं हो गए। 183 ग्रंथ, 183 ग्रंथ आद्योपांत गुरुदेव श्री ने पढ़े हैं, जिसमें से समय सार जी मालूम है संवत 2000 में गुरुदेव श्री का 7वीं बार का प्रवचन चल रहा है। क्या कह रहे हैं? 19 बार हुए ना टोटल, संवत 2000। अभी मंदिर बने कितने से बरस हुए हैं? संवत 78 से मिलते के बाद से 7वीं बार का जाहिर प्रवचन चल रहा है। बोलो, ऐसा प्रमोद गुरुदेव श्री को। तो इस तरह से पूजा कराते कराते थोड़ा सर सेठ हुकुमचंद जी का परिचय भी आपको दे दूं, क्योंकि अभी आपको नाम ही नाम सुना है, नए लोगों को तो कुछ पता ही नहीं होगा। पुराने लोग जानते होंगे थोड़ा सर सेठ हुकुमचंद जी। अपने ज्यादा हो तो सेठ नाम लगा दो, सर लगाने की क्या जरूरत है?
सर माने श्रीमान सेठ, श्रीमंत सेठ। इनका अब ज्यादा मैं व्याख्या नहीं करना चाहता हूं, इनकी ज्यादा चर्चा, केवल इतना समझ लो कि उस जमाने में अंग्रेजों के जमाने में 1944 से पहले, 1944 ले लो आप, जबकि भारत आजाद नहीं हुआ था, सर सेठ हुकुमचंद जी की इतनी गुडविल, इतनी क्रेडिट ब्रिटेन में थी, ब्रिटेन में, कि यहां से यदि एक कागज, कोरा कागज, उसके ऊपर लिख दें कि 1 लाख रुपए, 1 लाख पौंड इस व्यक्ति को दे दो, किसी व्यक्ति को 1 लाख पौंड, डॉलर, जो भी तुम इस व्यक्ति को पे कर दो, तो उनका कागज देख करके कोई भी सेठ, उधर का सेठ, व्यापारी, वो 1 लाख पौंड ऐसे दे देता है। समझ गए? अब तो समझ गए होंगे ना, तो क्या क्रेडिट उस जमाने में रही होगी, उनकी गुडविल क्या रही होगी। लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में, फॉरेन एक्सचेंज में आज भी उनका फोटो लगा हुआ है। मैं इसमें सर सेठ हुकुमचंद जी की महिमा नहीं बता रहा हूं। देखो, यदि ये पत्रिका नहीं छपी होती तो ऐसा व्यक्ति गुरुदेव को नहीं मिलता, निहाल भाई सोगानी नहीं मिलते, लाडलू वाले नहीं मिलते, बछराज जी, ऐसे एक नहीं हजारों लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें तो आत्मधर्म मिला, और देखते से हम तो, मैं इसलिए कहता हूं विश्व में शायद ही किसी पत्रिका ने इतना तहलका मचाया हो, अपने समझ में आएगा, अपने छपने के वर्ष में ही इतना बड़ा तहलका मैं नहीं समझता हूं किसी ने मचाया हो कि 4 पैसे की पत्रिका और उसकी फीस 1001 रुपया। इतना तहलका नहीं, मेरे को तो नहीं समझ में आता है। उस जमाने की 1001 हो, अब आज की तो क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे अब इनकी ज्यादा मैं व्याख्या नहीं करना, मुझे तो अब इतना जो इशारा करना था वो समझ गए आप कि ऐसे सर सेठ हुकुमचंद जी आखिरकार सबसे पहले जिज्ञासा बस, प्रसन्नता बस कि देखें कौन है गुरुदेव श्री, कहां है सोनगढ़, क्या चीज है, ऐसा जानने के लिए ब्रिटिश जमाने की सैलून चलती थी, सैलून, रेलगाड़ी में स्पेशल बोगी, जिसमें अंग्रेज बैठ करके जावे, उनके जज बैठ के जावे, बड़े बड़े कमिश्नर बैठ के जावे, ऐसे सैलून, इंग्लिश सैलून रेलगाड़ी चलती थी। उस स्पेशल सैलून को इंदौर से लेकर के सोनगढ़ तक आए, परिवार लेके, पूरा परिवार, अपने जमाई, अपने बेवाई, क्या बोलते हो, सब फुल फैमिली, और इधर आए, 3 दिन रहे, 2 जून 1945 से 4 जून तक, 2, 3, 4, शनिवार से सोमवार, शनिवार रविवार सोमवार, ये 3 दिन। यदि हम संवत के हिसाब से कहें तो बैसाख बदी 6 से 8 तक सर सेठ हुकुमचंद जी पधारे। भागचंद जी सोनी से बात हुई, अजमेर वालों से, उनकी प्रेरणा से वे इधर आए। नेमीचंद जी भागचंद जी से जुड़े हुए थे, भागचंद जी सेठ थे, बड़े मोटे सेठ थे, उनका संबंध सर सेठ हुकुमचंद जी से हुआ, और इस तरह से सर सेठ हुकुमचंद जी इधर आए। अभी देखना, यह घटना हालांकि आपको सुनाई जा चुकी है, फिर भी मैं सुना रहा हूं। इसी समय 4 जून 1945 को, जिस दिन ये सेठ जी जा रहे थे वापस, इसके पहले एक घटना और अच्छी हुई कि समय सार जी का प्रवचन 7वीं बार का अंतिम आ रहा था, अंतिम, तो शांता बहन को अंदर से इतना प्रमोद समय सार जी के प्रति, इतना प्रमोद, अब क्या वो भाषा में तो नहीं बताया जा सकता उसे। नाना लाल भाई जसाणी राजकोट को बोला, उनके रिश्तेदार हैं ना, उनको बोला कि ये शास्त्र तो चांदी के पन्नों में छपाया जाना चाहिए, चांदी के पन्नों में। तो नाना लाल भाई जसाणी ने चांदी के पृष्ठों पर प्राकृत की मूल गाथाएं खुदवाई। देखो, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जमाना वो है, वो जब ऐसी सुविधाएं नहीं थी ऑटोमेटिक मशीनों की कि अपन ने लेके मशीन के नीचे रख दिया, छापा लग गया, हो गया काम, ऐसा नहीं था। 31 पेज में प्राकृत की मूल गाथाएं समय सार जी की पूरी,
और बंदित्व सब सिद्धे, ये पहली गाथा। बंदित्व शब्द आया ना, बंदित्व, समय सार जी का पहला शब्द कौन सा आया? बंदित्व। और बंदित्व के बा के ऊपर आता है अनुस्वार, बिंदी, अनुस्वार, समझ गए ना? बंदित्व, बंदी, बंदना ऊपर आया ना, द, बा के ऊपर जो अनुस्वार, उसमें लाल लाल जगमगाता हुआ माणिक्य लगाया। अरे अपन तो अभी सुन रहे हैं केवल। हसमुख भाई समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है भाई? अपने को तो एक ग्रंथों की कीमत नहीं आती, कोई फ्री में गिफ्ट में दे देते हैं ऐसा लगता है। नहीं समझ में आया अभी? जैसे अभी हम आपको इनाम में ग्रंथ दें तो चेहरे पर प्रमोद नहीं आता, ठीक है, और कंपास दे दो तो हाँ कंपास कंपास। 5 रुपए का गिलास दे देवे तो गिलेट, एक पेंसिल दे देवे तो गिलेट, एक सेव फल दे दे ना, एपिल क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सफरजन, एक सफरजन दे दे तो गिलेट। और नहीं इतना मोटा सांस दे दे उन्हें कोई को तो ऐसा लगता कहां से दे दिया। अरे इतनी कोई सुविधा नहीं हो। सन 1945 राजकोट में चांदी का व्यापार पहले से ही होता है, तो चांदी के पन्ने बनवा करके सुंदर, और उनके ऊपर तो सर सेठ हुकुमचंद जी के हाथों से 4 जून के दिन स्वाध्याय मंदिर में गुरुदेव श्री जहां रहते थे आवास में, वहां पर वे समय सार जी के पन्ने विराजमान किए गए। अभी ध्यान से सुनना, कितने दिन रुके वो? 3 दिन। और राम जी भाई, खेमचंद जी भाई कि दोनों बहन श्री कि गुरुदेव, किसी भी व्यक्ति ने सर सेठ हुकुमचंद जी को कुछ भी नहीं कहा कि आप यहां पर थोड़ा बहुत दान दे जाना, कि थोड़ा बहुत आपकी तरफ से कोई काम हो जाए, हम आपका पाटिया लगवा देंगे। ध्यान रखना, सोनगढ़ में पाटिया नहीं मिलेंगे आपको, दातारों के नाम की लिस्ट के पाटिया नहीं, कुछ नहीं, बस 4 तारीख आ गई, 4 तारीख, अब उनको जाना है। अब इनके साथ जितने लोग आए थे, इनके परिवार के, बेवाई, लड़का लड़की, जो भी सब आए थे, पूरा परिवार, एक गाड़ी ट्रेन का ना, वो सैलून भर करके, सैलून कहलाता था। तो अभी तो हाल छोटा पड़ने लगा, स्वाध्याय मंदिर का हाल खचा खच, और पंखा था ही नहीं, अभी भी नहीं है, पंखा था नहीं और है नहीं, अब खचा खच। और सर सेठ जी तो परेशान। खैर उन्होंने कुछ भी इसका बुरा नहीं माना, लेकिन एक बात चलते चलते जब अंतिम दिन आया और खड़े हुए तो बोले, भाई ये हाल तो मुझे बहुत छोटा नजर आ रहा है। जबकि हालांकि उस हिसाब से ठीक था, लोग ही कितने से आते थे, 50 लोग पर डे, 100 लोग, 25 लोग, 10 लोग ऐसे आते थे, कोई ज्यादा तो आते नहीं थे। लेकिन ये आए तो संख्या बहुत आ गई, भीड़ भरचक, जगह ही नहीं पैर रखने को। तो इनने कहा कि भाई जगह तो बहुत कम पड़ती है, मेरी भावना है कि सोनगढ़ में एक मोटा हाल बनाया जाए जिसमें कम से कम 2,500-3 हजार आदमी बैठ सकें। और इसके लिए उन्होंने उसी समय मंदिर के लिए राजकुमार कासलीवाल, इनके लड़के, 7,101 रुपया, उस जमाने के हो, स्वयं ने 25,001 रुपया, 25,000, अभी तुम लोग समझ नहीं पाओगे है नहीं। और इनके परिवार ने 10,001, ऐसे कुल मिलाकर के 35 और 7 42,000 के लगभग 1945 में। अभी किस प्रोग्राम में दिए? कुछ नहीं, कोई प्रोग्राम में नहीं दिए। अभी तो जगह भी नहीं मालूम कि स्वाध्याय मंडप कहां बनेगा। और 42,000 रुपया उस समय दान में देकर गए। लेकिन जाने से पहले सुनो जरा, जब वे खड़े हुए तो वे बोले कि आज तक मैं जहां गया हूं लोगों ने मुझे सेठ जी करके ऊंचा ऊंचा किया है। तमाम उपाधियां, महिमा, लोगों ने अपने प्रवचन काट करके हमारी महिमाएं की हैं। जिस जगह चला जाऊं वहां लोग एकदम प्रवचन छोड़ के मेरा स्वागत करने लगते थे। लेकिन आज पहली बार मैं ये देख रहा हूं हिंदुस्तान में कि एकमात्र जगह ऐसी है जहां पर अभी तक एक व्यक्ति ने डायरेक्ट के इनडायरेक्ट ये नहीं कहा कि साहब कुछ दान दे देना।
हम कहीं तीर्थ क्षेत्र पर चले जाएं एक दिन के लिए तो जल्दी से मुनीम और ट्रस्टी लोग आकर के आगे पीछे साहेब 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 करते हैं, और यहां किसी ने कहा तक नहीं। तो अपने आप इतना दान देकर गए अपने आप। यदि उस जमाने के हिसाब से अपन सोचें तो कितना मांगते आप? हजम भाई कितना मांगते अपन? ज्यादा से ज्यादा उस जमाने की अमाउंट बताना है, उस जमाने की है। ये पूज्य गुरुदेव श्री का प्रताप, पूज्य गुरुदेव श्री का सबसे पहले दिन का मतलब समझ गए? ये 2 तारीख नहीं, जब स्वाध्याय मंदिर बन रहा था तब, कि यदि मुझे आपको रखना है सोनगढ़ में तो मेरे नाम से कोई पैसा नहीं मांगना, मंदिर के लिए कोई पैसा नहीं मांगना, संस्था के लिए कोई पैसा नहीं मांगना, और नहीं तो मैं सोनगढ़ छोड़कर चला जाऊंगा। अच्छा, इतनी क्या कहना, इतनी तीखी बात, क्या कहना, दृढ़ता की बात ना होए तो अपन क्या करते बताओ? इतना मोटा सेठ है तो अपन क्या करें? आपने तो यही लगे पता नहीं कितना देंगे, नहीं देंगे, देंगे भी कि नहीं देंगे, अपन बोलेंगे नहीं तो देंगे कहां से? अरे आजकल के सेठ तो सम्मान चाहते हैं, इसलिए आदर नहीं करेंगे तो कैसे देंगे? नहीं, अपने कितना क्वेश्चन आएंगे बोलो? 3 दिन में कितने प्रश्न आएंगे अपने को? लेकिन सब बेधड़क, सेठ जी आए कोई बात नहीं, गुरुदेव का प्रवचन चल रहा है, बैठ गए, बैठ जाओ। किसी राम जी भाई ये नहीं देख रहे कि अब ये मोटा सेठ आ गया है, ये नहीं देख रहे, वे प्रवचन सुन रहे हैं, साहेब जी साहेब, बराबर है, कोई मतलब नहीं। मैं समझता हूं, मुझे कह नहीं सकता हूं, लेकिन अपनी जानकारी के हिसाब से कहूं तो विश्व की शायद नंबर 1 की घटना होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति पैसे की याचना करने वाला, मक्खन लगाने वाला, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट नहीं मिले। बोलो, मैं तो कहता हूं गुरुदेव श्री से ये सीख हमें सीखने लायक है। आज हम क्या कहें, गुरुदेव का नाम लेकर के भी हमें ऐसा लगता कहीं से पैसा और आ जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि आपके यहां भी जिनवाणी चले, गुरुदेव की कैसेट चले, कोई मुड़कर मैं देखो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, उसे आगे बुलाओ कि पीछे बुलाओ, यहां बिठाओ कि वहां बिठाओ। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं आपको, हमारे लिए गुरुदेव नंबर 1 है। अभी गुरुदेव की कैसेट चल रही है, ये गुरुदेव की कैसेट नहीं है, ये दिव्य ध्वनि का अंश चल रहा है। गुरुदेव तो टपाली हैं, गुरुदेव तो क्या कहते थे वो, आड़तिया तरीके हैं। बात तो दिव्य ध्वनि की चल रही, समय सार जी की चल रही है। मैं खुली बात कर रहा हूं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, अच्छा ही नहीं लगता ये बात। गुरुदेव श्री की सभा में कभी ऐसा नहीं हुआ किसी को आगे लाओ कि पीछे बिठाओ कि कुछ करो, जो जहां है वहीं बैठो। सेठ जी बैठे हुए हैं, ए सेठ, ऐसे नहीं कि सर सेठ हुकुमचंद, सर सेठ हुकुमचंद जी, ऐसे नहीं। पंडित 20 साल का हो गए तो उसे पंडित जी बोले, पंडित जी जो ऐसे। और सेठ, ए सेठ, बेचार गिलास स्वाध्याय करवो જોઈએ, मरीने ढोर थसे। मैं करे तो बकरी के पेट में जावे ने मैं करता फिरे। ये गुरुदेव की ताकत है विश्व में। मैं तो नहीं सोचता हूं कि किसी की ताकत ऐसी होए। मैं इसलिए ये बात कहता हूं, नाम मैं ले नहीं रहा हूं, लेकिन आज पैसे के खातिर हम प्रवचन को गौण कर देवें और चीज गौण कर देवें और सेठों के आगे पीछे होएं और सेठों को राजी करें, ये गुरुदेव श्री की नीति नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि स्वाध्याय मंदिर बने उससे पहले गुरुदेव श्री ने कह दिया कि हमारी ये पद्धति है कि यहां पैसा नहीं मांगना, और शायद विश्व का सबसे ज्यादा पैसा भी यहीं बरसा, सबसे ज्यादा। शायद मैं इसलिए कह रहा हूं शायद हो सकता है 1-8%, वैसे मुझे तो उम्मीद नहीं है 1-8% की। जरा सी बोलियां लगाने के लिए 101 रुपया, 50 रुपया, 51 रुपया मस्का लगाना पड़े, सेठ जी बढ़ाओ, अच्छा 55, अच्छा 100 रुपया। ये तो हिंदुस्तान का रिकॉर्ड। जब लोग सुने कि साहब 15 लाख रुपए में माता पिता की बोली गई अथवा इंद्र की बोली गई, 24 लाख में गई, और कितनी देर में बाबू भाई जी बोले 2 मिनट हैं, गुरुदेव के प्रवचन प्रारंभ होने वाले हैं, हम 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबू भाई जी उछामण लगाने खड़े हो जाए, बोली 1
2 3 कितने में गई इससे हमें कोई मतलब नहीं। लोग सच बताऊं, क्या बताएं, गुरुदेव का प्रताप बता रहा हूं आपको। लोग बाबू भाई जी के चक्कर काटते थे, मेरी बोली लगा देना, एक मेरी बोली 2 लाख तक की लगा देना, मेरी 5 लाख तक की लगा देना। बाबू भाई जी के आगे पीछे घूमे कब से, पहले से। और इसके पहले मालूम क्या होता था, पंडित जी घूमे, बोलो यही गोपाल दास जी बरैया जी, वो अपना मोरेना का स्कूल चलाने के लिए पैसे नहीं थे, सो सर सेठ हुकुमचंद जी के पास आए, और सर सेठ हुकुमचंद जी ने उस समय उतना गौर नहीं किया, तो दुखी होकर वापस चले गए थे। चले गए, क्या करें, कहां हाथ फैलाए, क्या करें, ऐसी बड़ी तकलीफ, मैंने बड़ी तकलीफें उठाई हैं एक व्यक्ति ने। यदि और संस्थाओं की तकलीफें सुनाऊं जो मेरे ज्ञान में है, तब आपको समझ में आएगा कि सोनगढ़ में लोग हाथ जोड़े खड़े रहते, हमारी बोली, हमारी बोली, हमारी बोली। जहां बोली ये शुरू हुई, बोलो साहब ध्वज का कितना बोलना है, और चुप, लोग चुप, 11 रुपया। ऐसा नहीं हुआ। बाबू भाई जी की बोली मानो कैसे शुरू होती थी, कैसे शुरू होती थी, घोड़े पर ध्वज लेकर चलने वाले की बोली 11,001 रुपया। ये तो तुम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा ना ये। एक गुरुदेव श्री का प्रताप की बातें चल रही हैं। बाबू भाई जी कहते थे, भाई साहब 2 मिनट लगेंगे, केवल 2 मिनट में 1 2 3 बोलो भैया फला जी का नाम, क्योंकि पहले से लिस्ट आ जाती थी ना, वो पहले ही बोल देता था, भाई साहब मेरी एक बोली जरूर होना, 2 लाख रुपए तक में जितने में छूटे मेरी लगा देना। तो बाबू भाई जी आते से ही बोले, पहले इंद्र की बोली 2 लाख रुपया। अब आगे बढ़ने वाला पहले से तैयार हो तो आगे बढ़े, नहीं बढ़े तो 1 2 3 बोलो ये फला सेठ जी ले। ये तो क्यों मैं गलत कह रहा हूं क्या, है ना, बराबर है। देखो आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते इस बात की, अभी कल्पना नहीं कर सकते। वास्तव में कोई पंचम काल में चौथा आ रहा था वो। अभी एक एक चीज की, अब मुझे करूं क्या, मुझे आगे भी तो बढ़ना है। अरे रे वो युग कोई स्वर्णिम युग था, कोई गोल्डन। अब तो वो बात क्या मिले। अरे रे, है ना। खैर इस तरह से ये विराजमान हुए। सर सेठ हुकुमचंद जी इतना दान दे करके चले गए। इसी समय बंसीधर जी, देवकी नंदन, मोटे पंडित जिनका नाम कल गुरुदेव ने लिया था यहां पे प्रवचन में, बंसीधर जी बहुत फेमस, वो क्या नाम है, देवकी नंदन जी, देवकी नंदन जिन्होंने पंचाध्याय की हिंदी की है। 2 जनों ने की है, एक शरणाराम जी ने की, एक वो बंसीधर जी ने की। कहने का मतलब क्या निकले, उस समय ये 2 मोटे पंडित भी 2001 संवत में इधर आए 1945 में, और बंसीधर जी तो इतने प्रभावित हुए, इंदौर वाले इतने प्रभावित हुए कि लगातार 5 महीने रहे। गुरुदेव श्री को उतनी अच्छी हिंदी नहीं आती थी, ध्यान रखना। प्रवचन करते थे वही थोड़ी टूटी फूटी हिंदी, लेकिन बंसीधर जी इतने प्रभावित हुए कि चाहे मुझे गुजराती सीखनी पड़े, चाहे मुझे 25 बार गुरुदेव से चर्चा करके समझना पड़े, लेकिन मैं समझूंगा। बंसीधर जी, अभी आप लोग बंसीधर जी को भी नहीं पहचान सकते। बंसीधर जी माने मध्य प्रांत के, एमपी के मोटा में मोटा पंडित बंसीधर जी। अभ्यासी, बहुत शास्त्र पढ़े हुए, और 75 नंबर का कलश समय सार जी पे गुरुदेव का प्रवचन हुआ। अब मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा इस समय। उसमें एक लाइन आती है, पर संग एव राग द्वेष होए, तो बंसीधर जी कहते थे परेण संग एव राग द्वेष होए। अब आप नहीं समझे, मैं सरल भाषा में समझा रहा हूं, मैंने हवाला बोल दिया है, आप पढ़ना। गुरुदेव श्री ने कहा, जीव को पर पदार्थ राग पैदा नहीं कराता, जीव पर का संग करता है इसलिए राग होता है। जीव पर का लक्ष्य करता है इसलिए राग होता है। पर पदार्थ में, कर्मों में, संयोगी पदार्थों में यह ताकत नहीं है कि वो राग पैदा कर सके। गुरुदेव ने ऐसा प्रवचन किया, और बंसीधर जी हक्का बक्का, मोटा में मोटा पंडित और हक्का बक्का।
क्योंकि वे प्रवचन करते थे तो ये कहते थे पर पदार्थ जीव को राग कराते हैं, कपड़ा है इसलिए राग पैदा होता है, स्त्री है इसलिए राग पैदा होता है, व्यापार धंधा है इसलिए राग होता है, इसलिए जिन्हें राग छोड़ना हो वे त्याग करो, त्याग करो, पत्नी छोड़ो, बच्चे छोड़ो, कपड़ा छोड़ो, राग छूट जाएगा। तो इतना उनको अंदर से प्रमोद आया कि ओ हो, मैं इतना मोटा सिद्धांत शास्त्री और गुरुदेव श्री 6 कक्षा मैं इतना मोटा पंडित, बनारस का पढ़ा हुआ, काशी का, मोरेना का पढ़ा हुआ, ओहो, गुरु गोपाल दास जी बरैया जी से पढ़ा हुआ, और मेरे इतनी से अर्थ करना नहीं आया। 5 महीना रहे, 5 महीना। अभी यदि मैं सीधे सीधे कहूं तो यूं समझ लो कि अपनी कोई ग्राम पंचायत हो ना, ग्राम पंचायत तो समझते, विलेज में हेड प्रधान, और वो बिल क्लिंटन को जीत ले, बिल क्लिंटन को, अमेरिका के राष्ट्रपति को जीत ले, ऐसा गुरुदेव श्री ने छोटे से गांव में रहते हुए मोटा पंडित को जीत लिया, देवकी नंदन को जीत लिया। और अभी तुम नहीं समझोगे इस घटना का क्या फर्क पड़ेगा भविष्य में, कि ये जब 5 महीना पढ़ के गए तो पूरे हिंदुस्तान में हवा फैलने लगी, विद्वत परिषद में हवा फैल गई कि ये कहां गए थे, ये गुरुदेव के पास गए थे, कौन है गुरुदेव, कौन है कांजी स्वामी, कहां है सोनगढ़। तो 1-2 व्यक्तियों के प्रभावित होने से पूरे देश की विद्वत परिषद में विद्वानों में हंगामा मच गया। नहीं समझ, अभी भी नहीं समझ में आया कि अब पूरे देश के विद्वानों को ही मालूम पड़ गया, तो पूरा ही देश जीत लिया गुरुदेव ने। और इस तरह से आगे बात चलते चलते चलते, अभी इसका जो महत्व और बताना चाहिए ना, वो इशारे भी बता रहा हूं। इस तरह ये लोग प्रभावित हुए। और 2000, अभी देखो, अभी नेमीचंद जी पाटनी जी अब हर वर्ष आने लगे थे, हर वर्ष पर्यूषण में और अष्टांका में हर वर्ष आने लगे। कल इसका परिचय दिया था इनका। इन्होंने गुरुदेव श्री को एक बात कही कि साहब, यहां मंदिर बन गया है और अब विहार करना बंद करो। आप 4 बरस आप विहार करना बंद कर दो तो 4 बरस में हिंदी मानस खूब आ जाएंगे इधर, क्योंकि आप विहार करने चले जाते हो, यहां प्रवचन होते नहीं, और प्रवचन नहीं होते तो कोई आता ही नहीं है, मंदिर सूने रह जाते हैं, 2-4 व्यक्ति रहते हैं, वे पूजा करते हैं, बाकी कोई रहता ही नहीं यहां पर। और आप यहां रहोगे तो लोग गिरनार जी जाते हैं हमारे हिंदी प्रांत के, और जो वो मोटे मोटे विद्वान परिचय करके गए हैं, वे जो चर्चाएं कर रहे हैं विद्वानों से, और विद्वानों से फैल रही है जो चर्चा, तो वे गिरनार जी यात्रा करने आएंगे, पालीताना यात्रा करने आएंगे, तो वे यहां रुकेंगे। अभी आते हैं, कहां है सोनगढ़, कौन है, और आप मिलते नहीं हो, तो इससे प्रभावना में कमी हो रही है। आप बिहार बंद कर दो। तो गुरुदेव श्री इतने सरल कि कंटिन्यू 4 वर्ष तक गुरुदेव श्री ने सोनगढ़ नहीं छोड़ा, सोनगढ़ नहीं छोड़ा। गुरुदेव श्री की सरलता। अपन रह सकते हैं ना 4 साल एक गांव, एक कमरे में। गुरुदेव श्री को ऐसा लगता था यदि ये अमृत, ये दिगंबर जैन शासन, ये आचार्यों का हृदय यदि मेरे 4 साल यहां रुकने से चल सकता है तो मुझे चलाना है। और 4 बरस उस समर्पण की कीमत अब आप समझ लो क्या कहेंगे उसको, हैं। और इसी समय अभी संवत 2002 और संवत 2002 में श्रुत पंचमी से समय सार जी पर 8वीं बार के प्रवचन प्रारंभ हुए। श्रुत पंचमी से 8वीं बार, टोटल 19 में से 8वीं बार शुरू। मंदिर कब बना, कब बना? संवत 91 और ये 2002। और इससे इसका मतलब इस समय तक समय सार जी कितनी बार बांचा गया होगा, और यहां पर इस समय सार जी की बांचना चल रही है 8वीं बार। गुरुदेव श्री ने इतनी भक्ति कराई प्रमोद से, आचार्य अमृत चंद देव और आचार्य कुंदकुंद देव की। सुनना है, हैं? हाँ, स्वाध्याय मंदिर में बैठ करके क्या भक्ति। गुरुदेव कहे आज तो श्रुत पंचमी का दिन, समय सार जी का प्रारंभ। गुरुदेव तो मुनिराजों की इतनी महिमा करें,
अरे अरहंतोना पुत्र, चालता फिरता सिद्ध। ऐसे ऐसे गुरुदेव खूब महिमा करी। अब ताकत तो नहीं पड़ रही आज, टाइम भी तो हो गया, लेकिन रहने दो, कल देंगे, कल ले लेंगे इसको। लेना है भक्ति ले। देखो ताकत नहीं है, लेकिन अब कह रहे तो आप ले लेते हो। वैसे टाइम भी हो गया है। आप लोग बोलना है, मैं ताकत कम है ना, इसलिए आप सब बोलना। चलो अच्छा है, भक्ति के साथ आज का समापन होगा। इसमें आज मुनिराज जो 700 की रक्षा हुई है, और मुनिराज जी याद करना अपन। अमृत बरसायो ज्ञायक दिखायो, अमृत बरसायो अमृत बरसायो ज्ञायक दिखायो, अमृत अमृत चंद्राचार्य मारे सपने में आयो, अमृत जागो रे जागो चेतन राया, जागो रे जागो रे जागो चेतन राया, जागो रे जागो चेतन राया। आज मारे नींद में आके जगायो, आज मारे नींद में आके जगायो। देखो, यदि आचार्य कुंद देव की प्राकृत गाथाएं मिलती तो भी शायद हम नहीं समझ पाते, लेकिन अमृत चंद्र आचार्य देव ने जो अमृत निकाला है, अमृत निकाल करके दिया उसको, गुरुदेव को बहुत भक्ति, खूब महिमा। अमृत बरसायो ज्ञायक दिखायो, अमृत अमृत चंद्राचार्य मारे सपने में आयो। गुरुदेव श्री ने सपने में कैसे मुनिराज देखे थे अमृत चंद? हैं, कैसे देखे थे? परम दिगंबर स्वरूप देखा, परम दिगंबर स्वरूप देखा, अद्भुत अनुपम रूप को निरखा, अद्भुत विनम्र चित्त हो मुनिवर को देखा, विनम्र पावन दरस कर मन मारा हर खा, पावन देखत ही देखत छायो आनंद भाव, देखत ही देखत ही देखत छायो आनंद भाव। आनंदमय चरणों में शीस नवायो, आनंदमय चरणों में शीस नवायो। अमृत बरसायो ज्ञायक दिखायो, अमृत बरसायो ज्ञायक दिखायो। अमृत चंद्राचार्य मारे सपने में आयो। कैसे थे मुनिराज? दिख गए? परम दिगंबर नग्न दिगंबर, अनुपम अद्भुत रूप, विनम्र चित होकर देखा देखा देखा। और क्या लाए थे? समय सार कलश बे हाथों लिए थे, समय सार चेतन स्वरूप में बेतो पगे थे, चेतन स्वरूप में बेतो पगे थे। आनंदमय सूरत सहज दिखे थे, आनंदमय सूरत सहज दिखे थे।
आनंदमय मूरत सहज दिखे थे, आनंदमय मूरत सहज दिखे थे। बीत राग भाव से बेतो सजे थे, बीत राग भाव से बेतो सजे थे। अमृत कलश की गगरी में भर कर, अमृत कलश अमृत कलश की गगरी में भर कर, अध्यात्म सुधा रस पान करायो, अमृत बरसायो ज्ञायक दिखायो, अमृत चंद्राचार्य मारे सपने में आयो, बरसी अमृत की धारा जब मुख से, बरसी अमृत की धारा जब मुख से। देखो ज्ञानियों के सपने हैं, ज्ञानी कैसे मुनिराजों के सपने दिखते हैं? बरसी अमृत की धारा जब मुख से, बरसी अमृत की धारा जब मुख से। ज्ञायक भाव सुना विस्मय से, ज्ञायक भाव सुना विस्मय से। अर्थ समझ में आ रहा है? अर्थ ज्ञायक भाव सुना विस्मय से कि मैं तो ज्ञायक हूं, अकर्ता हूं, तो विस्मित होकर सुना मैंने। अनादि अनंत चैतन्य स्वरूपी, अनादि अनंत चैतन्य स्वरूपी। मैं तो परिपूर्ण आनंद गुणों से, मैं तो परिपूर्ण आनंद गुणों से। हुआ क्या फिर? अनादि अनंत ज्ञायक भगवान सुन लिया, फिर हुआ क्या? आनंद आयो भ्रम नसायो, आनंद आयो भ्रम नसायो। ज्ञायक को ज्ञायक आज दिखायो, ज्ञायक को ज्ञायक आज दिखायो। नहीं समझ में आया? अभी तक ये लकड़ी का ज्ञायक, घड़ी का ज्ञायक, बीवी का ज्ञायक, बच्चों का ज्ञायक, शरीर का ज्ञायक, पुण्य पाप का ज्ञायक। हाँ, ज्ञायक को ज्ञायक आज दिखायो, ज्ञायक को ज्ञायक आज दिखायो। अमृत बरसायो ज्ञायक दिखायो, अमृत बरसायो ज्ञायक दिखायो। अमृत चंद्राचार्य मारे सपने में आयो, पाने योग्य स्वयं में पाया, पाने योग्य स्वयं में पाया। भगवान आत्मा कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? पाने योग्य स्वयं में पाया, पाने योग्य स्वयं में पाया। करने को तो कुछ ना बताया, करने सिद्ध समान सहज ही पाया, सिद्ध समान सहज ही पाया। रागादिक से रहित बताया, रागादिक से रहित बताया। अब क्या करना है बोलो? प्रभु को निहारो आनंद धारो, प्रभु को प्रभु को निहारो आनंद धारो, स्वयं में स्वयं आज समायो, स्वयं में स्वयं आज समायो। अमृत बरसायो ज्ञायक दिखायो, अमृत चंद्राचार्य मारे सपने में आयो।
जागो जागो रे जागो चेतन राया, जागो रे जागो चेतन राया, आज मारे नींद में आके जगायो, आहा। आचार्य कुंकुम देव अमृतचंद देव की ऐसी भक्ति संपन्न गुरुदेव, जिनकी अनादि की नींद खोलने में आचार्य अमृतचंद देव और कुंकुम देव निमित्त हुए, और ऐसे गुरुदेव हमारी नींद खोलने में निमित्त बन रहे हैं। ओम नमः सिद्धे। जिनवाणे के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणे मस्तक न हो सदा देत